जाना जाता है। तो आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो होगा अनिषेक जनन। यहाँ पर हम देखेंगे कि अनिषेक जनन क्या के किस्से हैं। तो देखिए ये सब जो जनन, यहाँ पर हम देखेंगे कि अनिषेक जनन क्या के किस्से हैं। तो देखिए ये सब जो है एक कहानी है, कहानी के रूप में पढ़ा जाता है। और किसी भी चीज़ को यदि आप कहानी के रूप में पढ़ते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी रहेगा और आपको समझ में भी आएगा। इस दुनिया में जो भी घटना घटित होता है, कार्य हमारे जो चार्ल्स बॉनेट साहब है, देखिए चार्ल्स बॉनेट साहब है, वो एक प्रयोग कर रहे थे। प्रयोग किस पे कर रहे थे? तो एक कीट पे कर रहे थे, जिस कीट का नाम था एफिड। तो ये जो चार्ल्स बॉनेट साहब हैं, इस एफिड कीट पर जब अध्ययन कर रहे थे, इसका अध्ययन कर रहे थे, इसके बारे में जानने के प्रयास कर रहे थे, तो इन्होंने पाया कि एक मादा एफिड कीट थी और उसके अंडाणु से, एफिड के अंडाणु से नए एफिड का निर्माण हो गया। तो इस प्रक्रिया का नाम इन्होंने अनिषेक जनन रख दिया। क्या कर रहा था? चार्ल्स बॉनेट साहब एक प्रयोग कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, और उस अध्ययन किस पे कर रहे थे? तो एफिड कीट पे कर रहे थे। इन्होंने पाया कि एफिड कीट के जो अंडाणु रहता है उसी से नए जीव का निर्माण हो गया। इस नए जीव के निर्माण के लिए कोई दूसरा इसके मेल और फीमेल पार्टनर की जरूरत नहीं पड़ा। खास करके इसके मतलब फीमेल रहती है तो मेल पार्टनर की जरूरत नहीं पड़ा यहाँ पे। तो उन्होंने पाया कि अगर किसी जीव के, अगर अकेला ही कोई जीव रहेगा, उसके अंडाणु से क्या हो, नए जीव का निर्माण हो, तो उस प्रक्रिया को अनिषेक जनन कह सकते हैं। और उन्होंने इस प्रक्रिया को अनिषेक जनन कहा। फिर से देखिए, चार्ल्स बॉनेट साहब किस पे प्रयोग कर रहे थे? एफिड कीट पे। इन्होंने पाया कि एफिड कीट के अंडाणु से नए एफिड का निर्माण हो गया था। इस प्रक्रिया का नाम उन्होंने क्या रखा? अनिषेक जनन रखा। और अनिषेक जनन को इंग्लिश में पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। पार्थेनोजेनेसिस को दो भागों में बांटा गया है। ये सब ग्रीक वर्ड है, जिसका में पार्थेनोस का मतलब होता है वर्जिन। अब वर्जिन मतलब कुमारी। और देखिएगा, गौर कीजिएगा, तो कुमारी किसे कहते हैं? वैसी फीमेल जो क्या हो, जिसकी शादी नहीं हुआ हो, उसे कुमारी कहा जाता है। अर्थात जो अभी सिंगल हो तो उसे कुमारी कहा जाता है। इसमें भी ऐसा ही होता है कि ये जो एफिड था उसका शादी ब्याह करने का मतलब कि उसका मेल पार्टनर उसके पास नहीं था और ये बच्चे का निर्माण कर लिया। तो यही इसमें भी क्या रहेगा कि कुमारी जीव से जब नए जीव का निर्माण होगा, कोनो कुमारी जीव मतलब कि वैसा जीव जो अकेला हो और उसके अंडाणु से नए जीव का निर्माण होगा, तो उस प्रक्रिया को पार्थेनोजेनेसिस बोल देते हैं। तो पार्थेनोस मीन्स वर्जिन, और जिसको हिंदी में कुमारी कहते हैं, और जेनेसिस मीन्स टू प्रोड्यूस मतलब उत्पन्न होना। जब कुंवारी से कोई जीव उत्पन्न होगा तो उसी को हम अनिषेक जनन कहेंगे। अर्थात देखिए, इसमें जो लिखा गया है इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग उतार लीजिएगा। हम यहाँ पर देखते हैं 1745 में चार्ल्स बॉनेट ने 1745 में चार्ल्स बॉनेट ने अध्ययन के क्रम में पाया कि एक एफिड कीट के, चार्ल्स बॉनेट एफिड कीट के अंडाणु से नई संतति का निर्माण हुआ। किस कीट के? तो एफिड कीट के अंडाणु से नए जीव का निर्माण हुआ। इस घटना का नाम उन्होंने पार्थेनोजेनेसिस रखा।
और उन्होंने बताया कि इसमें सिर्फ मादा युग्मक से नई संतति का निर्माण होता है। किससे? तो मादा युग्मक से। याद रखिएगा, जब भी अनिषेक जनन होगा तो उसमें मादा ही जीव रहेगा, उसी के युग्मक से नए जीव का निर्माण होगा। इसमें मेल युग्मक या फिर मेल जीव भाग नहीं लेगा कभी भी। इसमें प्रजनन की क्रिया में नए संतति के निर्माण के क्रिया में अनिषेक जनन में मेल जीव भाग नहीं लेगा। तो यहाँ पर क्या है कि मतलब फीमेल जीव के अंडाणु से नए जीव का निर्माण हो जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि 1745 ईस्वी में चार्ल्स बॉनेट साहब एक अध्ययन कर रहे थे। वो अध्ययन किस पे कर रहे थे? एफिड कीट पे कर रहे थे। अपने अध्ययन के क्रम में इन्होंने पाया कि इस जो एफिड कीट है उसके अंडाणु से नए एफिड का निर्माण हो गया। इस प्रक्रिया का नाम उन्होंने अनिषेक जनन रखा। अर्थात देखिए, ये जो है टॉपिक वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके बिहार बोर्ड हो या फिर नीट जैसे महत्वपूर्ण एग्जाम। इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या था? तो उसके पूरा डिफिनेशन दिया हुआ था और क्या रहा था कि ये बताइए मतलब किसके अंतर्गत आता है। उसमें क्वेश्चन ऐसे था कि जब मादा युग्मक के बिना लिखा हुआ था, जब बिना निषेचन के नए संतति का निर्माण होता है तो उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन ये था कि बिना निषेचन के नई संतति का निर्माण होता है तो उसे क्या कहते हैं। उसमें आंसर खोजना था अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, अनिषेक जनन, और तो उसमें से क्या चूज मतलब करना पड़ेगा? अनिषेक जनन। चलिए इसका दूसरा डिफिनेशन हम देख लेते हैं। जब मादा युग्मक से बिना निषेचन के नई संतति का निर्माण होता है। किससे? तो जब मादा युग्मक से बिना निषेचन के नई संतति का निर्माण होता है तो इसे अनिषेक जनन कहते हैं। अनिषेक जनन किसे कहेंगे? जब मादा का युग्मक रहेगा लेकिन उस युग्मक के पास कोई मेल युग्मक नहीं जाएगा और निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं होगा, तब इस प्रक्रिया में क्या होगा? ये जो मादा युग्मक रहेगा वो अकेला ही एक नए जीव का निर्माण करेगा, उसको हम अनिषेक जनन कहेंगे। देखिए, अनिषेक जनन की जो क्रिया होती है वो बहुत सारे जीवों में पाए जाते हैं। जैसे कि अनिषेक जनन की क्रिया कीट, पतंग, सरीसृप और पौधों में पाया जाता है। साथ ही साथ ये मानव में भी पाया जाएगा। अनिषेक जनन की क्रिया किसमें? तो मानव में भी पाया जाएगा। आजकल देखिएगा मार्केट में अंगूर रहता है लेकिन उसमें बीज नहीं रहेगा। वो किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो अनिषेक जनन के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। पपीता होगा मार्केट में लेकिन उसमें बीज नहीं पाया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो उत्पन्न हुआ था वो अनिषेक जनन के द्वारा ही उत्पन्न हुआ था। तो देखिए, जंतुओं में इसके द्वारा उत्पन्न संतति नपुंसक होता है। जब भी मानव में जंतुओं में अनिषेक जनन की क्रिया होगा और प्राकृतिक रूप से नहीं होता है, मानव में लैंगिक जनन की क्रिया होता है, लेकिन यदि कोई जबरदस्ती उसमें अलैंगिक प्रजनन की क्रिया करवाना चाहेगा तो उसमें जो बच्चा उत्पन्न होगा वो नपुंसक हो जाएगा। बच्चा कैसा होगा? नपुंसक होगा। किसके द्वारा? तो जंतुओं में यदि अनिषेक जनन कराते हैं उसके द्वारा बच्चा जब उत्पन्न करवाएंगे तो वो नपुंसक होता है। तथा पौधों में उत्पन्न फल में बीज नहीं पाया जाता है। पौधा जितना भी रहेगा और उसमें यदि फल का निर्माण कराया जाएगा तो उसमें बीज नहीं पाया जाएगा। जैसे कि आप लोग अभी के मौसम में अंगूर बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं, देख सकते हैं उसमें बीज नहीं रहेगा। समझे? पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा उसका निर्माण हुआ। साथ ही साथ आप क्या पपीता देखिए, उसमें भी बीज नहीं है, मतलब कि इसी के द्वारा उसका निर्माण कराया गया है। अब क्या है कि इसमें नर और मादा दोनों प्रकार के संतति का निर्माण होता है। अनिषेक जनन के द्वारा नर और मादा दोनों प्रकार की संतति का निर्माण होता है, लेकिन जो जीव भाग लेगा अनिषेक जनन में वो सिर्फ और सिर्फ मादा रहेगा। सिर्फ और सिर्फ मादा से क्या होगा? नई संतति का निर्माण होगा। लेकिन जो संतति रहेगा मतलब कि जो पेरेंट रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ पेरेंट मतलब कि जो जनक रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ मादा रहेगी। लेकिन जो उत्पन्न संतति है वो या तो नर भी हो सकता है और मादा भी हो सकता है। जैसे कि मधुमक्खी में अनिषेक जनन के द्वारा नर मधुमक्खी का निर्माण होता है। वहीं ट्रिप्लिना ब्रैविना जो कि एक छिपकली के प्रजाति है और इसमें जो बच्चे का निर्माण होगा वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल संतति ही रहती है। तो यहाँ तक हम देख लिए हैं। दूसरा लेक्चर में हम
अनिषेक जनन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करें। साथ ही साथ यदि आपको लगे कि सर जी यहाँ पे कुछ ये गलत है तो आप हमें बताइएगा, हम आपके इस सजेशन को स्वीकार करेंगे मन से और हम चाहेंगे कि इसमें बदलाव करें। यदि आपको इसमें समझ में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप हमसे दोबारा पूछ लीजिएगा, और यदि मतलब ऐसा लगे कि नहीं आप समझे हुए हैं तो इसको प्लीज नोट बना करके उतार लीजिएगा, क्योंकि जब ऑफलाइन क्लासेज स्टार्ट होगी तो उस समय हम यहाँ पर से ऑनलाइन में जितना पढ़ाया गया रहेगा उसके बाद से क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू, और अच्छे से रहिए और मतलब कोशिश कीजिए कि आप ये जो कोरोना है उसे बचकर रहे, और इसीलिए क्या कीजिए तो 2 गज की दूरी बनाइए और मास्क को जरूरी कर लीजिए। बस कोरोना हार जाएगा और हम लोग जीतेंगे बहुत ही जल्द।